नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। कुछ न कुछ नई जानकारी, कुछ नई चीज आपको अवश्य ही ज्ञान आपको प्राप्त होता ही होता है। तो आज हम आप लोगों के लिए स्वप्न शास्त्र से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। स्वप्न शास्त्र में बताए गए वो 3 स्वप्न, जो तीनों में से एक स्वप्न भी यदि किसी व्यक्ति को आ जाए तो कहा जाता है कि उसकी समस्या का हल हो जाता है। बड़ी से बड़ी समस्या जो उसे घेरे हुए रहती है उसका हल हो जाता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को कुछ नया मिलता है, कुछ नया जो कि उसको सुख देता है, जो कि उसको सुख प्रदान करता है। विशेष तौर पर बड़ा धन लाभ भी इन स्वप्नों को देखने के पश्चात व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो क्या है यह 3 स्वप्न? ज्यादा हम विलंब और लंबा न जाते हुए, क्योंकि स्वप्न शास्त्र के बारे में पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि स्वप्न 3 प्रकार से अगर देखा जाए तो उसका फल माना जाता है। पहले तो पवित्र अवस्था में स्वप्न होना चाहिए। कोई किसी प्रकार का व्यक्ति ने कोई व्यसन आदि नहीं किया होना चाहिए, तामसी भोजन आदि नहीं किया होना चाहिए। तो पवित्र स्थिति में देखा गया स्वप्न। दूसरा, पवित्र बिस्तर पे देखा गया स्वप्न। और तीसरा, समय यह माना जाता है कि यदि व्यक्ति सोते समय, सोने के पश्चात यानी कि रात्रि के 11-12 बजे से पहले, 12 बजे से पहले 11 बजे के आसपास यदि स्वप्न देखता है तो उसका फल लगभग 1 महीने के पश्चात प्राप्त होता है। यदि मध्य रात्रि में व्यक्ति स्वप्न देखता है तो उसका फल 15 दिन के भीतर प्राप्त होता है। तीसरा, यदि व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त के आसपास उठने से पहले स्वप्न देखता है तो उसका फल 3 दिन के भीतर प्राप्त होता है। और यदि अशुभ स्वप्न व्यक्ति ने देख लिया हो तो प्रातःकाल गौ माता के पास जाना चाहिए, उसके चरणों को स्पर्श करना चाहिए और उसके कान में जो स्वप्न आपने देखा है उसका वर्णन कर और उसमें उसके अरिष्ट शांति हेतु प्रार्थना गौ माता से करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। तो अब बात करते हैं, क्योंकि ये जानकारी ऐसा होता है कि हम चाहते तो नहीं है, क्योंकि हर एपिसोड में जानकारी हम देते हैं, क्योंकि एपिसोड लंबा खिंच जाता है, लेकिन कुछ नए लोग जो देखते हैं उनको ये जानकारी अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। तो जो यह 3 स्वप्न बताए गए, इसमें पहला स्वप्न बताया गया है कि यदि स्वप्न में आपका पर्स, वॉलेट खो जाए, पैसा खो जाए आपका और मिले ना, तो ये एक ऐसा स्वप्न माना जाता है कि अकस्मात आपको बहुत कुछ बड़ा प्राप्त होने वाला है और साथ ही कोई बहुत बड़ी समस्या का समाधान होने वाला है, यानी कि आदमी का पर्स, पैसा आदि खो जाए। दूसरा बताया गया है कि यदि व्यक्ति के वस्त्र, जो कपड़े हैं, स्वप्न में कपड़े खो जाए, जूते खो जाए, चप्पल आदि खो जाए, तो ये दूसरा ऐसा स्वप्न बताया गया है कि इसको देखने के पश्चात व्यक्ति की बड़ी से बड़ी समस्या उससे दूर हो जाती है, समस्या का हल निकल आता है और कुछ नया बड़ा व्यक्ति को प्राप्त होता है। विशेष तौर पर धन लाभ के लिए भी यह स्वप्न बहुत शुभ माना जाता है, पहला भी और दूसरा भी। अब तीसरा बताया गया है, यदि स्वप्न में जैसे महिलाओं के गहने आदि होते हैं, सोना, कोई मणि, कोई विशेष कीमती चीज खो जाए, तो ये तीसरा ऐसा स्वप्न माना जाता है। पहले पुरुष का भी कोई हो सकता है, कोई अंगूठी हो, सोना हो, कोई रत्न हो, कोई माला हो और वो ढूंढ रहा हो, मिले ना उसे स्वप्न में और बहुत विशेष हो, कीमती हो, और ऐसे ही स्त्री का भी। तो ये तीसरा ऐसा स्वप्न माना गया है, यदि व्यक्ति को दिख जाए तो अवश्य ही व्यक्ति की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान होता है और इसके साथ ही कुछ व्यक्ति को नया प्राप्त अवश्य ही होता है। तो ये ज्योतिष शास्त्र के 3 ऐसे स्वप्न बताए गए हैं जो व्यक्ति को दिख जाए। होने के तो सर्प का दिखना है, शेर का दिखना है, छिपकली का स्वप्न में दिखना है, बहुत से स्वप्न बताए गए, लेकिन इन 3 स्वप्नों का भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। कुछ जीवन में नया, कोई व्यक्ति परेशान है, कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे स्वप्न आ जाए तो उसको कुछ नई दिशा अवश्य मिलेगी। कोई व्यक्ति बहुत बड़े समय से लंबी समस्या में घिरा हुआ है, उस व्यक्ति को यह स्वप्न दिख जाए तो समस्या का हल अवश्य ही निकल आएगा। तो इतने चमत्कारी बताए गए हैं कुछ स्वप्न, क्योंकि स्वप्न शास्त्र अपने आप में 100% सत्य शास्त्र है। एक प्रकार से यह हमें पूर्वाभास करा देता है भविष्य में होने वाली घटनाओं का, या भविष्य में होने वाली जो भी हमारे साथ शुभ अशुभ घटनाएं हैं
उनके फल तक को भी यह बता देता है स्वप्न में। स्वप्न शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है। तो जानकारी काफी अच्छी थी। कभी यदि आपको दिखे तो, क्योंकि ये जानकारियां भी बहुत महत्वपूर्ण है, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आती है। तो किसी व्यक्ति को दिख जाए, कोई बोलता है तो वहां पर को अपने को जानकारी है तो हम उसको ये बता सकते हैं। ऐसी शुभ सूचना देंगे तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा। अच्छे स्वप्न, बुरे स्वप्नों के लिए भी तो हमने पहले ही बता दिया है कि भाई गौ माता के पास जाके उसके चरणों का स्पर्श करना चाहिए, और दूसरा उसके कान में स्वप्न का वर्णन करना चाहिए, और अरिष्ट शांति हेतु प्रार्थना करनी चाहिए गौ माता से। इसके अलावा भोलेनाथ को जल चढ़ाया जा सकता है, वहां पर को महामृत्युंजय पाठ आदि कराया जा सकता है, और भी बड़ी चीजें हैं। तो जानकारी काफी अच्छी थी। पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी रहती है गायत्री ज्योतिष केंद्र की, और गायत्री ज्योतिष केंद्र की ही क्या, किसी भी चैनल की। यदि आप ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास रखते हैं तो कुछ न कुछ हर चैनल से, भले हमारा हो किसी का भी हो, आपको कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ सीखने को अवश्य ही मिलेगा, जो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर में बहुत बड़ी जिंदगी है, कहीं ना कहीं किस मोड़ पे काम आ जाए कोई नहीं जानता है। तो इसलिए कभी भी ज्योतिष संबंधी जानकारी हो या कुछ इस तरीके से धर्मशास्त्र से संबंधी जानकारी हो, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।